हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो आज कौन तारीख है? 14 तारीख है 2025। ठीक है, तो खिचड़ी का पर्व है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग खुशी से त्यौहार मना रहे होंगे। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे हम। तो आज थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में भारत जलवायु मंच पर 2025 में क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? पीयूष गोयल ने। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, यानी पीयूष गोयल ने। ठीक, ये केंद्रीय मंत्री हैं। तो नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच पर क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग सभी लोगों को पता भी होगा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है कब? 12 जनवरी को। ठीक, हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं। तो इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, इन्हीं के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला है, दक्षिण भारत की, पेन चेंज कर लेते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला किस संस्थान द्वारा स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला किस संस्थान द्वारा स्थापित की जाए? तो कौन सा संस्थान है? तो ये है बंगलौर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, बंगलौर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में किस वर्ष शामिल हुआ? भारत आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में किस वर्ष शामिल हुआ? ठीक है, जो भारत है हमारा, वो आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये हुआ 2025 में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी, अभी हाल ही में हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिक आंकड़ों के लिए अभी ये हाल ही में शामिल हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, तो कौन सा सुरंग 13 जनवरी 2025 को ठीक है 13 जून 2025 को उद्घाटन के लिए निर्धारित है, जो कश्मीर और लद्दाख के बीच पहुंच में सुधार करेगा? तो कौन सा सुरंग है? वो है जेड मोहर सुरंग। जेड मोहर सुरंग है, जो 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन करेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ठीक है, इनके बीच में जो है जेड मोहर सुरंग है, वहीं पर इसका निर्माण होना है। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को। तो यानी कल के दिन इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2025 को आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो देखो, विकसित भारत युवा, अभी एक आयोजन है विकसित भारत युवा
विकसित भारत युवा नेता संवाद, ठीक, युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये जो 12 जनवरी को युवा महोत्सव था ये, और विकसित भारत युवा, ये जो है उद्घाटन की अभी होना है, 12 जनवरी को हुआ है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया भैया किसने? खेल मंत्री हमारे जो मनसुख मंडाविया, ठीक, ये कैसे हैं? खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जो है इन्होंने जो है किया है, ठीक, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में। तो खेल मंत्री कौन है? हमारे मनसुख मंडाविया, ठीक, इसको आप याद रखना है कि खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया हैं, खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, अब स्वामी विवेकानंद की जो जयंती बताए थे हम कि 12 जनवरी को क्या करते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, विवेकानंद की जयंती होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और कब किया था? 1897 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, 1897 में किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर आधारित योगदान INDC कब प्रस्तुत किए थे? ठीक है, तो भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ है उसके तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC का प्रस्तुत किए थे। तो ये देखो जो ये कब किया था? 2015 में किया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC इसके तहत अपने राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक, UNFCCC इसके तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC प्रस्तुत किया था। तो कब किया था? 2015 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? अब इसकी जयंती बताए थे कि इनकी जयंती बनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक। इनका जन्म हुआ था 1863 में, ठीक, 1863 में हुआ था। और इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी बनाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, भारत का 2030 तक कितने गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का लक्ष्य है? ठीक है, भारत का 2030 तक अपने गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये कितने हैं? जो भारत हमारा जो है भारत 2030 तक कह रहा है कि गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जो गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इसको स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो कितना है? 500 गीगावाट का, ठीक है, 500 गीगावाट का लक्ष्य है भैया, ठीक है। भारत ने 2030 तक कहा है कि हम 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? देखो स्वामी विवेकानंद कितने क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो इनके गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के, इनके जो गुरु हैं कौन है? इनके जो गुरु हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी की थी। तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक,
इनकी जो है स्थापना भी स्वामी विवेकानंद करते हुए हैं, वह स्थापना भी करते हैं और इनके गुरु भी हैं। कौन है? रामकृष्ण मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कितने? रामकृष्ण मिशन। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन के इनका दिवस, इनके उपलक्ष्य पर कौन से दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। और इनका जन्म जो होता है कब होता है? तो 1863 में होता है। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी की और कब किया था? 1897 में किया था। और कौन सा क्वेश्चन बताए थे? राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, इनके गुरु को ये नाम हो गया। ठीक है, इन काफ़ी क्वेश्चन बने, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जलवायु मंच 2025। ठीक है, भारत जलवायु मंच 2025 में लॉन्च किए गए मंच का उद्देश्य किस क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखलाओं को बढ़ाना है? ठीक है, भारत जलवायु मंच 2025, भारत जलवायु मंच 2025 लॉन्च किए गए मंच का उद्देश्य किस क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखलाओं को बढ़ाना है? तो 2025 में ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य किया गया। कहा है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए 2025 में ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। तो आज के यहीं तक। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें अब नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज त्यौहार है इसलिए आज कम पढ़ाएं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक और कल से फिर कंटिन्यू फिर आते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, तो धन्यवाद और आप सभी अच्छे से बढ़िया त्यौहार मनाएं और आज के दिन त्यौहार को त्यौहार के रूप में ही अपनाएं। कोई गलत चीज़ न करें, शराब वराब पी करके अपने त्यौहार का माहौल ख़राब न करें और अपने घर पर ही रहें। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।